अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ एक बात आपको बतानी थी कि कभी-कभी ऑनलाइन पासपोर्ट आपको सहूलत की बजाय ये आपको महँगा भी पड़ सकता है। कैसे पड़ सकता है? समटाइम ये आपके ज़रूरी नहीं कि आपके जो चार्जेज़ हैं वो ही ज़ाया हों, कभी-कभी ये आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया करता है। मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त हैं, उन्होंने ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई किया था तकरीबन 4 नवंबर 2025 को अप्लाई किया था। और ये 4 नवंबर को इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की थी। 4 नवंबर को सेम जिस दिन सबमिट एप्लीकेशन हुई थी, उसी दिन इनको एक दोबारा ईमेल आ जाती है कि आप अपने पासपोर्ट का जो सेकंड पेज है, वो अपलोड करें। उन्होंने दोबारा अपना पासपोर्ट का जो सेकंड पेज है, वो स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उन्होंने उसको अपलोड करके दोबारा महकमे को सेंड कर दिया। अब 1 जनवरी को दोबारा फिर से एक ईमेल उनको मिलती है, जिसमें कहा जाता है कि आपकी जो फैमिली ट्री है, वो मिसिंग है। आपकी मदर की डिटेल और आपके सिबलिंग की डिटेल हमें चाहिए। उनके जो फ्रंट बैक सीएनसी वो हमें सारे स्कैन करके अपलोड करके हमें सेंड करें। तो उन्होंने ये फिर से अपनी जो फैमिली थी, उन सब के सीएनसी लिए, वो दोबारा स्कैन किए। स्कैन करने के बाद उन्होंने पोर्टल पे अपलोड करके उनको सेंड कर दिए। अब सेंड करने के बाद अगली ईमेल दोबारा कुछ दिन तक फिर आ जाती है। ये तकरीबन आप ऊपर डेट देख सकते हैं, 24 फरवरी 2026 को ईमेल मौसूल होती है, जिसमें पासपोर्ट डिपार्टमेंट उनसे रिक्वायर्ड करता है कि आपका जो एफआरसी है, और एफआरसी भी पुराना नहीं चाहिए, हमें न्यू फॉर्मेट में, आप जो नया फॉर्मेट आया है नादरा का, उसमें आप अप्लाई करें और वो हमको सेंड करें। अब दोस्त ने क्या किया कि उन्होंने दोबारा फिर से नादरा सेंटर रजू किया। एफआरसी की बाकायदा फ़ीस होती है, वो उन्होंने पे करने के बाद उनको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद 3 जून 2026 को दोबारा उनको एक ईमेल आ जाती है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो डेफर्ड कर दी गई है। आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो हम चेक कर रहे हैं। वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि सम टाइम आपको जल्दी की बजाय ऑनलाइन एप्लीकेशन महंगी भी पड़ सकती है, आपका टाइम बहुत ज़ाया कर सकती है। तो आप कोशिश किया करें, आप जब भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो नॉर्मल कैटेगरी में ना करवाया करें, क्योंकि ये मोस्टली उन एप्लीकेशंस के साथ होता है जो नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। अब इन्होंने कोई किसी किस्म का कोई ट्रैवल नहीं किया, कोई इलीगली किसी अपने मुल्क से बाहर नहीं गए, लेकिन क्या है कि इनका जो एप्लीकेशन वो डेफर्ड हो चुकी है। कई बार हेल्पलाइन पे कॉल किया लेकिन कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिल रहा। तो वीडियो का मकसद यही था कि आप अपना टाइम बचाएं और कोशिश किया करें कि सेंटर से अप्लाई करें अगर आपको इमरजेंसी है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।